हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मनी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इसमें हम यहाँ पे मनी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ टॉय शॉप केयरफुली। तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, टॉय शॉप की पिक्चर है। है डिफरेंट टॉयज आर प्लेस्ड विद देयर प्राइस टैग्स। काफी सारे अलग अलग टॉयज यहाँ रखे हैं और सब पे उनका प्राइस टैग लगा हुआ है। राइट द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग टॉयज। तो आपको क्या करना है, इन टॉयज के प्राइस यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं टेडी बेयर की। टेडी बेयर कितने रुपीस का है, तो यहाँ देखते हैं उस पर क्या प्राइस टैग लगा है, 95 रुपीज का टैग लगा है, तो ये हो गया 95। फुटबॉल, फुटबॉल के लिए हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने रुपीस लिखा है, 68। देन टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन हमें दिख रही है यहाँ पे, इसके लिए कितना प्राइस लिखा है, 100 रुपीज। फिर बैट देखते हैं, बैट हमें यहाँ दिख रहा है, इस पे प्राइस टैग है 75 रुपीज। कार पे प्राइस टैग हमें दिख रहा है 40 रुपीज और डॉल पे प्राइस टैग हमें दिख रहा है 65 रुपीज। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इनका प्राइस लिख लिया है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मनी की। वी यूज मनी टू बाय थिंग्स फॉर आवर नीड। हम मनी का यूज करते हैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मार्केट से। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो मनी अवेलेबल है, जो मनी हमें मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, कॉइन्स और नोट्स की फॉर्म में मिलता है। इंडियन मनी कैसे बना होता है, रुपीज और पैसे की फॉर्म में होता है। ये रुपीज का सिंबल है और ये पैसे के लिए पी यूज करते हैं। 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल होता है। तो इंडिया में पेपर नोट्स और मेटल कॉइन्स, इन दोनों का यूज किया जाता है। ये कॉइन्स हमें यहाँ पे गिवन है जो यूज होते हैं। ये क्या है, 10 पैसा कॉइन्स है। देन दिस इज 20 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, 50 पैसा कॉइन, देन 1 रुपी। फिर उसके बाद है 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। तो अब ये जो पैसे के कॉइन्स हैं, ये अब यूज नहीं होते हैं, अब ये रुपीज के कॉइन्स यूज होते हैं। द पेपर करेंसी और नोट्स आर एज फॉलोज। और पेपर करेंसी और नोट्स यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास है 1 रुपी नोट, देन 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज एंड 500 रुपीज। कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, इनके कॉइन्स और जो पेपर नोट्स है 1 रुपीज और 2 रुपीज के, ये हार्डली यूज होते हैं, ये सर्कुलेशन में अब इतना नहीं है ये मार्केट में। 100 पैसा 1 रुपी के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। ये रुपीज के लिए हम सिंबल यूज करते हैं और पैसे के लिए पी यूज करते हैं। लेट्स मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। तो हमें क्या करना है, ये अमाउंट बनानी है कॉइन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी के लिए हमने 1 रुपी कॉइन यूज करा। 2 रुपीज के लिए हम सिर्फ एक 2 रुपी का कॉइन या फिर 2 1 रुपी का कॉइन यूज कर सकते थे। 3 रुपीज बनाना है तो हमने क्या किया, एक 2 रुपीज का कॉइन लिया और एक 1 रुपी का कॉइन लिया। 4 रुपीज के लिए हमने 2 2 रुपीज कॉइन ले लिए। 5 रुपीज के लिए हमने क्या करा, एक 5 रुपीज का कॉइन ले लिया, या फिर 2 2 रुपीज के कॉइन लिए और एक 1 रुपी का कॉइन लिया। 10 रुपीज के लिए 2 5 रुपीज के कॉइन या फिर एक सिंपली 10 रुपीज का कॉइन ले सकते हैं। 15 रुपीज के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, 15 रुपीज के लिए हमने 5 रुपीज का कॉइन लिया और 5 का लिया, ये 5 + 5 हो गए 10। फिर हमने बनाया ये 5 रुपीज मोर, तो ये हो गया हमारे पास 15 रुपीज। 20 के लिए हमने क्या किया, 5 + 5 10 और एक 10 रुपी का कॉइन ले लिया। टिक द कॉइन्स विद दैट यू कैन बाय द आइटम्स शोन बिलो। तो अब आपको वो कॉइन्स टिक करने हैं जिनकी हेल्प से आप ये ऑब्जेक्ट्स, ये आइटम्स खरीद सकते हो। ये वाटरमेलन 20 रुपीज का है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 20 रुपी के कॉइन की जरूरत है। बॉल लेने के लिए 10 रुपी कॉइन चाहिए और इसके लिए आपको क्या चाहिए, 20 रुपी कॉइन चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है नोट्स और कॉइन्स को उनकी करेक्ट अमाउंट के साथ। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, दिस इज 5 रुपीज एंड 10 रुपीज, 15 रुपीज हो गया। 15 + 2 इज 17, 17 + 1 इज 18। देन 50 + 10 ये हो गया 60, 60 + 10 इज 70, 70 + 2 इज 72। फिर 50 + 20 70, 70 + 5 इज 75 + 1 इज 76। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। विच ऑफ दीज कैन नेहा बाय विद ₹20? तो नेहा 20 रुपीज के साथ इनमें से क्या बाय कर सकती है, तो 20 रुपीज की हमें यहाँ पे बॉल दिख रही है, वो 20 रुपीज में खरीद सकती है। विच ऑफ दीज कैन राजू बाय विद 20 रुपीज एंड 5? तो यानी कि 20 रुपीज और 5 रुपीज है उसके पास, तो वो क्या खरीद सकता है, 20 एंड 5 यानी 25 रुपीज है, वो कार खरीद सकता है। विच ऑफ दीज कैन दिव्या बाय? दिव्या के पास कितने हैं, 10 10 एंड 10 यानी 10 + 10 20, 20 + 10 30, तो वो ये एरोप्लेन खरीद सकती है 30 रुपीज में। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।